सो हेलो गाइज, आज मेरे साथ दो बंदे मेरे फ्रेंड हैं और बोल रहे थे कि मैंने ट्रेडिंग सीखनी है। ये दोनों बंदे हैं और आज हम इनको सिखाने वाले हैं ट्रेडिंग। और इनको गाइज बेसिक्स भी नहीं पता है बिल्कुल भी। सो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो, कि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होती है ट्रेडिंग, कैसे होती है। सो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है मतलब, चलो मैं बताता हूँ। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है। गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, यूएसडी, सीएचएफ, दिख रही हैं सभी पेयर। इनका मतलब क्या होता है, करेंसीज है, फॉरेन करेंसीज हैं, ठीक है। मतलब जो बाहर देश की करेंसीज होती हैं, जैसे हमारे देश की क्या है, रुपीज है। अमेरिकन अमेरिका की क्या है, डॉलर। कनेडियन कनाडा की कनेडियन डॉलर। जापान की है जापानीज येन, चाइना की है चाइनीज येन। ऐसे ही सभी करेंसी होती हैं अलग अलग। ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड की है कौन से होते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर। सो ऐसे करेंसीज है। फोरेक्स में ऐसा होता है कि अलग अलग करेंसीज होती हैं सारी, तो हम उनमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यूरो यूएसडी लें। सो यूरो यूएसडी क्या है, यूरो यूएसडी है यूरोपियन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, यूरो। यूरो का तो पता ही होगा कि यूरोज, यूरो एक करेंसी है। और ये आई थिंक लंदन की करेंसी है आई थिंक। और यूएस डॉलर है, अमेरिका की करेंसी है, ठीक है। और ये दो पेयर्स हैं। फोरेक्स में क्या होता है कि दो पेयर्स होते हैं, कभी भी एक सिंगल करेंसी नहीं होती, दो पेयर्स होते हैं। सो ये एक पेयर है। और प्राइमरी पेयर जो है वो है यूरो, और सेकेंडरी पेयर है वो है यूएस डॉलर, ठीक है। सो अभी तक क्या पता लगा कि क्या बोला मैंने, कुछ नहीं पता चला। क्या पता चला, बोले। तो गाइस बंदे शर्मा रहे हैं। बता क्या पता चला, सब बताओ। तो बताओ क्या पता चला अभी, क्या अभी तक क्या समझाया। हाँ, यूरो, अमेरिकन डॉलर है। तो इनमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। और सिंगल में नहीं ट्रेड करते। अगर देखो अभी ये मार्केट है, ये मार्केट चल रही है, इनको गाइस बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता। सो बेसिक से समझाना है। और होपली आप में से भी कोई बंदे कुछ होंगे जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो। सो ये चार्ट होता है, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, और ऐसे सारी करेंसीज के चार्ट हैं। जीपी यूएसडी, जर्मन, ब्रिटिश पाउंड, इसका चार्ट है। ये है, ठीक है। चार्ट चल रहे हैं, ये ग्राफ जो जिसको कहते हैं हम। सो अभी ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये है प्राइस, ठीक है। और अभी जो मार्केट है वो है 1.17862 पे, ठीक है। अभी प्राइस जो यूरो यूएसडी का जो प्राइस चल रहा है, यानी कि एक यूरो का प्राइस, एक यूरो का प्राइस एक डॉलर मतलब 1.17865 चल रहा है। एक यूरो का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मैं आईएनआर में समझाता हूं तो वो इजी रहेगा। सो ये आईएनआर का पेयर, वो कहाँ गया। सो ये अभी हमारा आईएनआर का पेयर, ठीक है। ये है यूएसडी आईएनआर। अभी इससे तुझे पता चल जाएगा कि क्या मतलब सीन क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो यूएसडी आईएनआर, इसका मतलब ये है कि एक डॉलर कितने आईएनआर का है, मतलब एक डॉलर कितने रुपीज का है। सो अभी फिलहाल 90 रुपीज का एक डॉलर चल रहा है। सो यहाँ पे तुझे दिख रहा होगा कि 90 रुपीज चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया इतना, अब आ गया ना समझ की क्या चीज है ये। सो ऐसे ही अभी मैं बताता हूँ यूएसडी। चलो मैं यूरो बताता हूँ। सो ये देख, एक यूरो 1.17 डॉलर का ये प्राइस दिख रहा होगा। समझ रहा है, समझ गया बात को। और अगर हमें लगता है कि यूरो
जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम उसे बाय करेंगे, और इसके ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन जो मैं ब्रोकर ट्रेड करता हूं वो अलग है, जो बाकी लोग करते होंगे वो अलग होगा, लेकिन मैं जो करता हूँ वो सबसे बेस्ट है, स्प्रेड्स भी कम है, सब कुछ बेटर है, वो मैं तुझे बता दूंगा। और गाइज अगर आपको भी उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट बना सकते हो और वहां से फॉरेक्स ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। सो अभी हमारा जर्मन ब्रिटिश पाउंड, यानी कि जर्मनी की जो करेंसी है वो है जीबी जर्मन ब्रिटिश पाउंड, वहां पे पाउंड चलते हैं जर्मन में, ठीक है। सो एक ब्रिटिश पाउंड की जो कीमत है, जो डॉलर्स में, एक जर्मन ब्रिटिश पाउंड है अभी फिलहाल 1.34871 का, डॉलर का, समझ रहा है, एक जर्मन ब्रिटिश पाउंड 1.34870 डॉलर का है, समझ गया बात। और अब एयूडी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.70614 का है, ये जो प्राइस दिख रहा है, समझ गया बात को। सो ऐसे ही सारी करेंसीज होती हैं फॉरेक्स की, बहुत सारी करेंसीज हैं, तो ऐसे हम करते हैं ट्रेड। अभी जैसे मैंने फिलहाल यूएस ऑयल है जो, उसको खरीदा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बाय किया हुआ है, समवेयर अराउंड देयर, यहाँ से मैंने इसको बाय किया हुआ है। पहले मेरा प्रॉफिट बन रहा था लेकिन अभी चल रही है, क्योंकि मैं होल्ड करता हूँ ज्यादा दिनों के लिए, मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यूएस ऑयल को बाय किया हुआ है इसका, ठीक है, मैंने यहां से बाय किया हुआ है, और अभी मैंने किया 66 से मैंने बाय किया था, और मेरा गया था 67, ठीक है। सो इसके बीच में मुझे $1 का प्रॉफिट हुआ, समझा बात को। 66 से मैंने खरीदा, ठीक है, और गया $1 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे $1 का नहीं, मुझे हो रहा था $10 का। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने क्वांटिटी जो है वो ज्यादा लिखी, ठीक है। सो ऐसे होता है, इसमें होता है पिप्स में कैलकुलेट, यानी कि जितने पिप्स होंगे उतना हमें मतलब मिलेगा प्रॉफिट। तो अभी मैं तुझे बेसिक से समझाता हूं कि हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड है, यूएसडी है, समझ रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है वो कितने डॉलर्स का है, मतलब ये होता है एक आउंस में होते हैं 28 ग्राम, 28 ग्राम। अभी ये बता रहा है कि 28 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो है $5173 का, यानी कि $5173 का, ठीक है। 28 ग्राम, 28 ग्राम गोल्ड $5173 का। सो अगर हम यहाँ पे इसको बाय करते हैं, हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाय करें, अब हमारा प्रॉफिट कैसे बनेगा। सो अगर हम यहां से इसको बाय करेंगे, ठीक है, यहां से इसको अगर हम बाय करेंगे तो अगर ये ऊपर जाएगा, अगर हम बाय करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यहां से ऊपर जाएगा तो जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर ये नीचे जाएगा, ठीक है, सपोज करके अगर ये नीचे चला गया, यहां से हमने यहां से बाय किया और ये नीचे चला गया, हमने बाय किया था, तो अगर ये नीचे जाएगा तो हमारा लॉस होगा, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। सो ऐसा है, ठीक है। और अगर बाय की जगह मैंने सेल किया होता, ठीक है, यहां से सेल करता मैं, और स्टॉप लॉस में अगर कहीं पे भी लगा सकता हूं, ठीक है, अपनी मर्जी होती है। सो अगर मैं यहां से सेल करता और अगर ये नीचे जाता तो मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन अगर ये उसका ऑपोजिट, मतलब बाय का ऑपोजिट हो गया सेल, अगर ये ऊपर जाता तो मेरा लॉस होता, ठीक है। आई होप कि तुझे समझ आ गया होगा, और जो देख रहे हैं वो भी समझ आ गया होगा। और बंदे बहुत है गाइस जो मुझे बोल रहे हैं कि बेसिक से हमें कुछ भी जिनको नहीं पता उनके लिए भी मैं वीडियो डाल रहा हूं। और एक हमारा दक्ष नाम का बंदा है, सो उसके लिए भी ये वीडियो दक्ष देख लेना। अब मत बोलना कि भैया वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, अब मैंने वीडियो बना दी है, अब तुझे पता चल गया होगा कि क्या सीन है। और ऐसा होता है, ठीक है, बेसिक्स पूरे क्लियर हो गए तुझे, अभी तुझे पता चल गया कि क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अभी तू समझा सकता है कि क्या करना है।
तो बता अभी क्या तुझे समझा, मैं भी देखूं कि क्या तुझे कुछ समझ आया जो मैंने समझाया, या मैं ऐसे ही बोली जा रहा था। बता क्या समझ आया, मतलब तुझे बेसिक पता चल गया कि क्या ट्रेडिंग चीज क्या है, अभी पता चल गया ना तुझे या नहीं चला अभी भी? क्या पता चला बता ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं, बोले। गाइस देखना क्या, बोल चल बोल, क्या पता चला बता, बोल क्या पता चला, बताना। इसका ये चार्ट जो है इसका क्या पता चला कि क्या होता है? ये बाइक कितना थे वो निकल जाना वाली ग्राफ दी लाइन, ऊपर जाना थोड़ी है, ऊपर अगर जाएगा अच्छा तो जादूगर थोड़ी है कि तू बोला ऊपर जाएगा तो चल गया, ऊपर जाएगा तो फिर हमारा प्रॉफिट होना, हाँ नीचे जाएगा तो लॉस, और साल में प्रॉफिट, हाँ साल में क्या होगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट, हाँ ऊपर जाएगा तो लॉस। हाँ। और चीज क्या है एक ये क्या है, ये डॉलर मतलब ये गोल्ड यूएसडी क्या है, ये क्या है, ये सोना ना, इसका क्या मतलब है? हाँ मतलब चल जैसे यूरो यूएसडी है, इसका क्या मतलब है? यूरो एक हाँ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ इंडियन डॉलर दा एक यूरो 1.178 हाँ इंडियन डॉलर दा एक, और हूं ये है यूएस डॉलर है और यूएस INR है, एक डॉलर 90 रुपए दा, समझ गया? ये चीज है, हूं आ गया ना समझ कि मैं की करना ना। गाइस ये मेरे से पूछते रहते हैं कि तू क्या करता रहता है सारा दिन, वीडियोस वगैरह डालता है, क्या करता रहता है? सो आज इनको पता चल गया कि मैं क्या करता हूँ, आज इनको पता चल गया कि क्या ये ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और कैसे प्रॉफिट बनता है और कैसा सब कुछ। और बाकी मैं बता दूं आपको क्या सीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड है या यूरो यूएसडी को हम लेते हैं, सो अभी देख ले, सपोज कि अगर मैं यहां से इसको सेल करता हूं तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं करता हूं, मेरा मतलब जब सेटअप बनता है, वही सेटअप मैं कोर्स वगैरह बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या मेरा सेटअप। फिलहाल मैं क्या करता हूं, अगर मेरा सेटअप बनता है, बाय का बने या सेल का बने मेरा सेटअप, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सेल का सेटअप बना तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगाऊंगा और मैं 1:2, ये देख 1:2 मतलब मैं $10 लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए $10 लगाऊंगा तो मुझे 20 आने चाहिए। मैं ऐसे खेलता हूं, ठीक है, ऐसे करता हूं मैं ट्रेडिंग। अगर मैं $10 लगाऊंगा तो मुझे $20 आने चाहिए, ठीक है। सो अगर मेरा लॉस होगा तो $10 का होगा, अगर मुझे आया तो $20 आएंगे, ठीक है। सो ऐसा मैं खेलता हूं और ऐसे मेरा सेटअप जो है वो मुझे मतलब प्रॉफिटेबल बनाता है, यानी कि अगर मेरा गया तो 10 जाएंगे, अगर मेरा आया तो 20 आएंगे, और मैक्सिमम टाइम मेरा मतलब आता ही है, ठीक है। सो आपको भी ऐसे ही करना होता है अगर ट्रेडिंग करते हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि 1:1 का लेते हैं, सो वो बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर आपका सेटअप है वो 1:1 का मतलब बता रहा है कि मार्केट 1:1 से ज्यादा नहीं जाएगी, या फिर सपोज कि यहाँ पे अगर सपोर्ट है कोई, सो आपको लगता है कि 1:1 से नहीं जाएगी तो आपको वो ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि अगर आए तो ज्यादा आए, अगर जाए तो कम जाए। सो इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है इन ट्रेडिंग। सो अभी तुझे समझ आ गया होगा कि मैं क्या करता हूं, दोनों को समझ आ गया होगा। एक ही गाइस आपने शायद शक्ल नहीं देखी होगी क्योंकि वो बार बार बाहर जा रहा था, तो उसकी शक्ल मैं गाइस इमेज लगा दूंगा मैं, कोई चक्कर नहीं है, वीडियोस में डाल देंगे इमेज उसकी। और गाइस ये रील आएगी इंस्टा में, दोनों की आईडी मेंशन होगी, सो फॉलो कर लेना इनको भी। अब ये भी ट्रेडर बनने वाले हैं थोड़ी देर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप कि आपको बेसिक समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।